के होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं लड़की में सील, ठीक है। और लड़की में सील को लेकर समाज में आज भी बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। बच्चों, एक शिक्षक जो होते हैं ना, विद्यार्थी का सबसे बड़ा दोस्त होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा दोस्त एक शिक्षक होता है जो सभी चीज को क्लियर करके समझा के आपको पढ़ा सके। आप समझिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। इससे पहले मैंने आप लोग को पीरियड के बारे में पढ़ाया था, मासिक धर्म के बारे में पढ़ाया था। भैया इतना आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, मुझे नहीं पता था। 10 दिन के अंदर ही आप लोग ने 500 के मतलब 5 लाख से अधिक बच्चों ने देखा और उसमें पीरियड्स को लेकर भी समाज में बहुत सारी गलत अवधारणाएं थी, उनको मैंने क्लियर किया। ओके, तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लड़की में सील। और बहुत सारे बच्चे का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा। सील मतलब हाइमेन कहां होता है सर? लड़की में जो है हाइमेन मतलब सील कहां होता है, ठीक है। दूसरी बात की सील कैसे टूटता है सर? बहुत सा ये मेन चीज होता है कि लड़की में जो सील है वो कैसे टूटता है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात की सील हाइमेन जो होते हैं सर कितने प्रकार के होते हैं? हाइमेन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न है किस उम्र से किस उम्र तक हाइमन रहता है और किस उम्र में जाके सर हाइमन जो है पूर्णतः ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। ठीक है, ये जो है सील कैसे टूटता है इसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं कि सर सेक्सुअल रिलेशन से पहले टूट जाता है या सेक्सुअल रिलेशन के बाद टूटता है। ये चीजें आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। अगर हाइमन नहीं हो, अगर किसी लड़की के अंदर हाइमन नहीं हो तो क्या सर वो लड़की शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन में थी? या सीधी सी बात अगर बोले अगर किसी लड़की के अंदर हाइमन नहीं है क्या उसका मतलब ये होता है सर कि वो लड़की पहले मतलब सेक्सुअल रिलेशन में थी? ये भी प्रश्न है। और छठा प्रश्न है क्या हर लड़की में हाइमन होता है? हर लड़की में हाइमन होता है, हर लड़की में सील होता है कि नहीं होता है सर? ठीक है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ये सही जानकारी आप लोग को जानना जरूरी है। एकदम जो तरीका है मेरा खुल के एकदम पूरी तरह से आप लोग को समझा दूं ताकि आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे अभी बता रहे इस वीडियो को लाइक कर देना, जबरदस्त लाइक कर देना, ठीक है। चलिए हम शुरू करें। चलो भाई शुरू करते हैं, आज मजा आ जाएगा क्लास। ओके चलो भाई, सबसे पहले मैंने आप लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया। अगर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। क्या जाएगा? देखो ये क्या है, ओवरी। ओवरी से क्या होता है बच्चों? ओवम का निर्माण होता है, मतलब अंडाणु का क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ पे? ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ से जो है ओवरी से जो है ओवम कहाँ जाता है? फिलोपियन नालिका में जाता है, ठीक है। फीमेल में जो बच्चों फीमेल में जो ओवरी होता है, ओवरी की संख्या जो होता है 2 होता है और फिलोपियन ट्यूब, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब की जो संख्या होता है वो भी 2 होता है। मैंने चर्चा कर रखा है। अब इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है इसकी लंबाई, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। यहाँ पे है ये जो लेयर दिख रहा है ना आपको रेड वाला, इसको बोला जाता है एंडोमेटेरियम। क्या बोला जाता है? एंडोमेटेरियम, ठीक है। इससे क्या होता है? बच्चे को सुरक्षित रखा जाता है। जो भ्रूण होता है उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है। अगर आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े तो जरूर देख लीजिएगा मेरा वीडियो, उसमें क्लियर करके बताएं। अब हम लोग का जो चर्चा है किस चीज पे है कि लड़की में सील कहाँ होता है, ठीक है। सबसे प्रश्न आप लोग का है ये क्या है? ये है वेजेना। ये क्या है? वेजेना है। वेजेना जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? योनि बोला जाता है, ठीक है। अब सील कहाँ होता है ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पे 1 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 1 से 2 सेंटीमीटर यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पतली सी झिल्ली बनी होती है, एकदम कागज से भी पतला, टिश्यू पेपर जैसा होता है उस प्रकार का एक पतला सा झिल्ली बना होता है, ठीक है। ये झिल्ली को ही क्या बोला जाता है? सील बोला जाता है, जिसे हाइमन बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है? हाइमन बोला जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि हाइमन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? वेजिना में रहता है। कहाँ? वेजिना के 1 से 2 इंच अंदर रहता है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं। अब आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइमन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइमन? हाइमन कितने प्रकार के होता है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या बच्चे में हाइमन होता है? बड़े में हाइमन होता है? ये सभी सवाल का जवाब यहीं पे मिलेगा। पहले समझ लीजिए इनपरफोरेट हाइमन। इनपरफोरेट हाइमन क्या होता है? ये जो होता है 1 से 8 साल की बच्ची के पास होता है। ये लड़की का है 1 से 8 साल बच्चों के पास, बच्चे, ठीक है। बच्चे जो छोटी बच्ची होती है 1 से 8 साल, उसमें सिर्फ ये होता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा, जिसको बोला जाता है मूत्र नली से होता है, मूत्र नली। अब इसमें जो होता है इम्परफोरेट हाइमन, ये जो होता है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यही है हाइमन। ये क्या है? ये क्या है? हाइमन है। और ये पूर्णतः बंद होता है। ये क्या होता है? पूर्णतः बंद होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हाइमन पूर्णतः होता है पूरी तरह से। यहाँ पे क्या होता है? हाइमन। ये क्या है? हाइमन है, पूरी तरह से बंद है। 1 से 8 साल की लड़की को देखा जाए तो उसमें इम्परफोरेट हाइमन होता है जो पूरी तरह से बंद होता है। यहाँ पे ये हाइमन होता है। एक और इसमें प्रथा चलता था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले के जमाने में किस प्रकार से जो सेक्सुअल रिलेशन में आते थे उस समय ब्लडिंग क्यों आता था, अब क्यों नहीं आता। ये सब सवाल है ना आपके मन में, सब क्लियर होगा, टेंशन लीजिए। ये हो गया। अब देखो 12 से 13 वर्ष की उम्र, 12 से 13 वर्ष की उम्र में जब बच्ची आती है, लड़की आती है, उसमें जो है एनुलर हाइमन होता है। एनुलर हाइमन होता है, ये क्या होता है समझिएगा। इसी समय 12 से 13 साल की उम्र में जो है लड़की को क्या होना शुरू हो जाता है? मासिक धर्म बोलिए या चक्र बोलिए, मासिक धर्म या पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की लड़की को शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो ये दीवार जो है बंद था, ये दीवार जो है बंद था किससे? हाइमन से। कौन हाइमन से? इम्परफोरेट हाइमन से बंद था। उसके बाद एनुलर हाइमन किसको बोलते हैं? वो हाइमन में क्या होता है? छोटा सा छिद्र हो जाता है, छोटा सा छिद्र हो जाता है। और पीरियड्स के समय क्या होता है? लड़की लोग को ब्लड स्रावित होता है, मतलब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है वेजिना के द्वारा। ओके, ये चीज समझ में आया? तो ये जो है 12 से 13 वर्ष में जो है हाइमन में जो है छोटा सा होल हो जाता है, ठीक है। फिर उसी के बाद चलते हैं, वो 15 से 16 वर्ष की जब लड़की होती है तो उनका जो पीरियड्स जो होता है निरंतर होने लगता है और ब्लड में जो है अधिक ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? सेप्टेड। क्या है? सेप्टेड हाइमन। इसमें क्या होता है? 2 छिद्र हो जाता है। अभी भी देखिए ये हाइमन जो है पूरी तरीके से हाई, लेकिन इसी में क्या हो गया? 2 छिद्र हो गया। कब? 15 से 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कैरिबिफॉर्म हाइमन। कैरिबिफॉर्म हाइमन इसमें क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे हो गया 17 से 18 या 19 ले लीजिए, ठीक, 18 ही ले लेते हैं। इसमें कोई नहीं होता है, कभी किसी को 19 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? कैरिबिफॉर्म हाइमन में इसमें बहुत सारे छिद्र हो जाते हैं। जब लड़की का उम्र 17 से 18 से 19 वर्ष का जब उम्र होता है उसमें क्या होता है? और भी अधिक ब्लड स्रावित होने लगता है, ठीक है, पीरियड्स के समय में। इसमें क्या होता है? ज्यादातर छिद्र हो जाते हैं, बहुत ज्यादा छिद्र हो जाते हैं। अभी भी देखिए हाइमन जो है बाकी ही है, बचा हुआ ही हाइमन है कि नहीं है? यहाँ पे भी बचा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे, जब लड़की का उम्र 20 से 23 साल लेते हैं, यहाँ पे 20 से 23 साल जो होता है परिवेश हाइमन होता है, ठीक है। परिवेश हाइमन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या होता है? पूरी तरह से ये फैल जाता है, मतलब पूरी तरह से ये जो है संरचना अब टूट जाता है और टूटने के बाद एक बड़ा सा होल हो जाता है, ठीक है। ये क्या है? हाइमन है। और ये क्या है? यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब ये क्या? पेशाब नली है, ठीक है। ये अभी भी देखिएगा इसमें थोड़ा ना थोड़ा हाइमन बचा हुआ है। यहाँ पे देखिए हाइमन बचा हुआ है कि नहीं? बचा हुआ है। ये कब होता है? 20 से 23 साल की उम्र में हाइमन होता है। ये मैंने आप लोग को हाइमन का टाइप समझा दिया, किस उम्र में कितना होता है। जो पूर्णतः बंद हाइमन होता है वो कहाँ तक होता है? इम्परफोरेट हाइमन में होता है 1 से 8 साल की उम्र की बच्ची लड़की के साथ, ठीक है। और एनुलर हाइमन कहाँ होता है? 12 से 13 वर्ष की उम्र की जो लड़की होता है उसमें एनुलर हाइमन होता है।
अब यहाँ पे एक बात चल रहा होगा आप लोग के मन में, सर आपने बताया कि 20 से 23 साल की उम्र की लड़की में भी जो हाइमन होता है, ठीक है, मैंने बताया है, लेकिन ये कहाँ तक सही है, क्या है, नहीं, इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो होते हैं टिश्यू पेपर की तरह इतना पतला होता है, अगर हल्का सा भी किसी भी प्रकार का ऐसे मोच आ गया शरीर में या सीढ़ी पे चढ़ने में जो है ये हाइमन टूट सकता है, क्योंकि ये मजबूत नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि इसी उम्र में आके टूटेगा, पीरियड से ही टूटेगा। 12 साल की उम्र की लड़की का भी टूट सकता है, 16 साल की उम्र की लड़की का भी टूट सकता है, ठीक है। जो जेन्युइन हाइमन होता है, जो जहाँ पे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है, वो उम्र होता है 1 से 8 वर्ष की जो लड़की होता है, उनका हाइमन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये धीरे-धीरे और पतला होके और ब्लड का स्रावित होते-होते ये पूर्णतः छिद्र हो जाता है, इसमें ये पूरा टूट जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है कभी-कभी क्या होता है, क्रिकेट वगैरह खेल रही है लड़की या बॉल खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, घर के कामकाज में सीढ़ी ऊपर चढ़ना, साइकिल चलाना, इसमें भी हाइमन ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग के जो मन में सवाल था, ये सवाल आप लोग का खत्म हो गया होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइमन, आप लोग समझ गए किस उम्र में किस प्रकार की हाइमन होती है, ठीक है। बच्चों अब आप लोग के मन में एक सवाल था, भारत के अंदर और बहुत सारे देश के अंदर ही एक प्रथा हुआ करता था, ठीक है। उस प्रथा में क्या होता था, बाल विवाह होता था। लड़का का उम्र कितना है, मुश्किल से 8 से 9 साल, 8 से 9 साल, और लड़की का उम्र भी सेम उसी प्रकार से 8 से 9 साल की उम्र में अगर शादी होगा, इनके अंदर हाइमन होगा कि नहीं होगा, होगा। और बाल विवाह अब नहीं होता है मेरे भाई, पहले बाल विवाह होता था, लेकिन अब देखा जाए तो बाल विवाह नहीं होता। देखिए छोटी बच्ची है, इसका उम्र अगर बोलिएगा तो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ठीक है। 5 वर्ष से जो है अधिक इनका उम्र नहीं होगा। और इस उम्र में जो है पहले के जमाना में क्या होता था, शादी हो जाता था, क्या कहते थे उसको, बाल विवाह। बाल विवाह पे रोक हो गया, ठीक है। बाल विवाह पे अब रोक लगा दिया गया है। इसलिए अभी भी जो है बहुत सारे लोगों के मन में ये चलता है कि अगर सेक्सुअल रिलेशन के दौरान अगर ब्लड नहीं आया तो बोला जाता है कि ये लड़की ना पहले ही किसी और लोग से सेक्सुअल रिलेशन में होगी, इसलिए ब्लड नहीं आया, हाइमन नहीं है इस लड़की के अंदर। ये चीजें गलत है। पहले के जमाना वाला सोच मत रखिए। पहले के जमाना में शादी हो जाता था 8 वर्ष में, 9 वर्ष में शादी हो जाता था, तो उस लड़की को जो है, उस लड़की के अंदर क्या होता था, हाइमन होता था, हाइमन उस समय स्ट्रॉन्ग होता था। लेकिन अब जो शादी होता है, लड़का का शादी कब होता है, 18 वर्ष के बाद होता है, 19 वर्ष सॉरी लड़की का शादी होता है 18 वर्ष के बाद और लड़का का शादी होता है 21 वर्ष के बाद होता है। तो अब अगर आप लोग हाइमन ढूंढिएगा, ये संसार में इतना बड़ी डेवलपमेंट हो गया, अभी भी जो है लोग इसके शिकार बने हुए हैं। लेकिन अगर इस तरह के आपके साथ होता है, आप अपने मन में जो गंदगी है, गलत चीजें हैं, उसे निकाल देना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि फुटबॉल खेलते समय, साइकिल चलाते समय और सीढ़ी चढ़ते समय ये हाइमन ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि ये ज्यादा मजबूत नहीं होता है कि नहीं। चलो भाई, अब देखो शादी में जब शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है, लड़की का उम्र कितना होना चाहिए शादी के लिए, अभी कम से कम 18 से 19 साल के बाद शादी किया जाता है लड़की का, और लड़का का 21 से 25 की उम्र में जो है लगभग शादी होता है। 21 से 25 मतलब 30 साल में होता है। ऐसा नहीं समझेगा कि 18 से 19 साल में लड़की की शादी होगा, 25 साल में लड़की का शादी होता है, 30 साल में लड़की का शादी होता है। लड़का का भी इसी तरह दर बढ़ते जाता है। मैंने आपको एक मतलब बता दिया कि उम्र में शादी करनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इस उम्र में जो है इस चीज को देखा जाए कि भैया हमने शादी किया, सेक्सुअल रिलेशन में आया और लड़की के अंदर तो हाइमन नहीं है, इससे उनको लगने लगता है कि भैया इसके अंदर ना हाइमन नहीं है, तो लड़की ना उल्टा होगी और ये लड़की कहीं ना कहीं और सेक्सुअल रिलेशन में होगी, इनके बॉयफ्रेंड वगैरह होगा, ठीक है। हालांकि ये चीजें बॉयफ्रेंड वगैरह का तो आज दुनिया जमाना सबको पता है कि भैया ये चीजें आज चल ही रही। लेकिन अगर आप लोग के मन में अगर ये सोच आएगा तो आपका रिलेशन जो है, आपका रिश्ता जो है कभी सही से नहीं चल पाएगा और रिश्ते में क्या आ जाएगा, दरार पैदा आ जाएगा, ठीक है। और एक शिक्षित एक पढ़े लिखे लोग में यही अनपढ़ और शिक्षित लोग में यही अंतर होना चाहिए कि शिक्षित लोग तो जान ले भैया हाइमन क्या होता है, हाइमन किस प्रकार से ब्रेक डाउन करता है, नहीं करता, ये चीजें आप लोग को जानना चाहिए। नहीं तो आप में और पढ़े लिखे लोग में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए आज का जो वीडियो था बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और बहुत सारे बच्चे के मन में जो कंफ्यूजन था कि शादी के बाद हाइमन टूटता है, नहीं, शादी से पहले भी हाइमन ब्रेक डाउन कर जाएगा। अगर लड़की हार्ड वर्क कर रही है, किसी फुटबॉल खेल रही है, साइकिल चला रही है, उसमें भी हाइमन जो है ब्रेक डाउन कर सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर उनका किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क नहीं करती है, तब फिर भी मैंने आप लोग को दिखाया कि हाइमन जो है धीरे-धीरे क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को नहीं ना। तो आप लोग का जो जितने भी सवाल था कि हाइमन कहाँ होता है, हाइमन किस प्रकार टूटता है, हाइमन के कितने प्रकार होते हैं, किस उम्र में किस उम्र तक जो हाइमन रहता है शरीर के अंदर, अगर हाइमन नहीं हो तो क्या सेक्सुअल रिलेशन में है लड़की, ये बिल्कुल गलत है। क्या हर लड़की के अंदर हाइमन होता है? जी हाँ, हर लड़की के अंदर जो है हाइमन होता है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से और काम के हिसाब से जो है धीरे-धीरे वो ब्रेक डाउन कर जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता किसी लड़की के अंदर हाइमन नहीं है, इसका ये कोई मतलब नहीं बनता कि वो लड़की पहले ही सेक्सुअल रिलेशन में हो। आई होप जितने भी आंसर क्वेश्चन था आप लोग का मैंने क्लियर कर दिया। कोई दिक्कत हुआ समझने में किसी को भी? अगर किसी भी प्रकार का बायोलॉजी के कोई भी टॉपिक हो तो जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, एक शिक्षक जो होते हैं, एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है एक दोस्त की तरह आपको समझाना, ठीक है। ये नहीं कि रजनीकांत बन जाए तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो जो आप लोग ने आज ये वीडियो में समझ लिया कि हाइमन किस प्रकार से होता है, कैसे ब्रेकडाउन होता है और हाइमन ना हो तो क्या होगा, हर लड़की में हाइमन होता है या नहीं होता, किस प्रकार से टूटता है, ये सभी चीज हाइमन के प्रकार के बारे में भी बता दिया। कोई दिक्कत हुआ, समस्या हुआ, नहीं हुआ तो भैया इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी टॉपिक किसी भी चीज में आप लोग को समस्या हो रहा है ना तो भाई बेफिक्र आप कमेंट करो, मैं आप लोग के कमेंट के ऊपर ही वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। अगर शर्म आएगा तो फिर पढ़ाइएगा ही नहीं।